देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। जिस ज्वेलरी शॉप से रिंग खरीदी गई, छानबीन के बाद पता चलता है कि इस रिंग की पेमेंट आशीष तिवारी के क्रेडिट कार्ड से हुई। ये रहा वो बिल योर ऑनर और एक क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट। ये सारांश की सगाई के लिए सोने की रिंग तो मैंने शॉप से ली थी, क्योंकि उस दिन सारांश अपने लिए शेरवानी लेने गया था। उस दिन सारांश जी जो डायमंड रिंग लेकर आए थे वो नकली थी, क्योंकि असली रिंग उन्होंने ड्रग पेडलर को दे दी होगी महंगे ड्रग्स खरीदने के लिए, और मेरे लिए नकली सस्ती रिंग खरीद ली होगी। मुझे ये बात कोर्ट को बतानी होगी। मैत्री, तुम अपनी जगह पे बैठ जाओ। तुम्हें जो कुछ भी कहना है तुम कटघरे में आके कहना जब तुम्हें बुलाया जाए। फिलहाल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब मत करो, बैठ जाओ। वसुंधरा जी, और भी कोई सबूत है जो आप दिखाना चाहती हैं? अब आएगा सबसे बड़ा सबूत। वो वीडियो दिखाएंगे वसुंधरा जी जिसमें सारांश चेहरे से रुमाल हटाता है और उसका चेहरा साफ साफ दिखाई देता है। उसके बाद ड्रग डीलिंग का चार्ज दोनों भाइयों पे लगेगा। नो योर ऑनर, दैट्स ऑल। बट आई डू फील योर ऑनर कि इतने सारे सबूत काफी है ये साबित करने के लिए कि आशीष तिवारी एक हैबिचुअल ऑफेंडर है। ये ना सिर्फ ड्रग्स कंज्यूम करता है बल्कि बड़ी क्वांटिटी में ड्रग्स सप्लाई भी करता है। योर ऑनर, प्रयागराज का ड्रग रैकेट का सरगना आपके सामने खड़ा है। मैं कोर्ट से दरख्वास्त करती हूं कि हमारी यूथ की रगों में ड्रग्स का जहर खोलने वाले इस घिनौने अपराधी को उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। उम्र कैद? वसुंधरा राठौर, तू हमारे बालक को उम्र कैद देगी? भौजी, हम तुझे तेरी उम्र से खुद रिहा करवा देंगे। शांत हो जाइए ताई जी, ताई जी शांत हो जाइए। ऑर्डर, ऑर्डर, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सबको पता है तू काहे हमारे बालक से खार खाती है, और तूने अपना बदला निकालने के लिए उसे इस झूठे केस में फंसाया है। लेकिन हम अपने बालक का बाल भी बाका नहीं होने देंगे। अरे कर क्या रही है क्रूर औरत, जा पीछे। शकुनी मामा, शर्म नहीं आती तुझे? अरे अपनी भांजी का घर तबाह करने पे तुला हुआ है, उसके पति को जेल भिजवाएगा तू। लेकिन हम तुझे ऐसा नहीं करने देंगे, हम इसे भी कूटेंगे और तुझे भी कूट कूट के चटनी बना देंगे। हम अपने बालक को नहीं होने देंगे कुछ। मैं ही दिखाता हूँ कोर्ट को वो वीडियो। वसुंधरा जी ने सारांश का वीडियो मुझे भेजा था, लेकिन अब डिलीट कर दिया। सारांश का वो वीडियो वसुंधरा जी ने कोर्ट में दिखाया कि नहीं? तुझे तेरी बेटी चाहिए ना, ले जा, ले जा। हम मरे नहीं जा रहे उसे रखने के लिए, लेकिन हमारे बालक को झूठे इल्जाम में मत फंसा। हमारे बालक पे कोई झूठे इल्जाम मत लगा। ऑर्डर, ऑर्डर। ताई जी रुकिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ये गलत है आंसू, गलत। भौजी, भौजी एक मुकदमा चल रहा है, अगर दूसरा हो गया तो भारी पड़ जाएगा। भौजी, तो बालक ने कुछ नहीं किया है, जानते हैं इसे। चलिए चलिए, लेकिन ये गलत इल्जाम है। अरे हमारे आशीष ने कुछ नहीं किया है भाई, हमारा आशीष ऐसा नहीं कर सकता। कोर्ट की गरिमा को बनाए रखिए, वरना आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लग जाएगा। योर ऑनर, ताई जी की तरफ से मैं कोर्ट से माफी मांगता हूँ। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपने जवान बेटे को खोया है, उन्हें डर है कहीं मुझे भी ना खो दे, इसलिए वो कोर्ट की मर्यादा को भूल गए। आई एम रियली सॉरी योर ऑनर, रियली सॉरी। इनकी परिस्थिति और उम्र को देखते हुए इन्हें माफ कर रहे हैं। थैंक यू। अगली बार अगर ऐसी हरकत की तो अदालत बर्दाश्त नहीं करेगी। ये अदालत 30 मिनट के लिए स्थगित की जाती है।
बेटा उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है रेड के दौरान जो व्यक्ति शेरवानी पहनकर रुमाल से मुंह छुपाकर भाग रहा है वो सारांश है। पहले उस वीडियो को कोर्ट में नहीं दिखाया और फिर मैसेज से भी डिलीट कर दिया। पता नहीं वसुंधरा जी के दिमाग में चल क्या रहा है। वसुंधरा आंटी ने कोर्ट में वही सबूत प्रेजेंट किए जो आशीष की तरफ पॉइंट कर रहे थे। ये बात तो मैं भी जानती थी कि सारांश जी आशीष का सिम कार्ड यूज कर रहे थे। इस सब का मतलब समझ रहे हैं आप पापा? ये वीडियो किसी को दिखाने से वसुंधरा जी ने मना किया था। कह रही थी कि सीधा कोर्ट में पेश करेगी, इसीलिए मैंने ये वीडियो तुझे नहीं दिया था जिस दिन तू ये वीडियो दिखा के आशीष से सवाल करने वाली थी। यही तो प्लान था उनका। उन्होंने हमें ये वीडियो इसलिए दिखाया ताकि हम आशीष और उसके फैमिली के खिलाफ हो जाएं। वो सारांश जी से ज्यादा आशीष को कोर्ट में गुनहगार साबित करना चाह रही है, क्योंकि वो आशीष से बदला लेना चाह रही है, अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाल रही है। उस दिन भी मैंने घर पे सुना था वो किसी नेता के बारे में बात कर रही थी जिसके साथ मिलकर वो आशीष के खिलाफ ये केस बना रही है। बेटा तू मुझे हमेशा कहती रही कि आशीष ड्रग डीलर नहीं है, लेकिन मैं अब गुस्से का चश्मा पहनकर सब देखता रहा। पता नहीं कब अनजाने में सच का साथ छोड़कर गलत के साथ खड़ा हो गया। हम गलत नहीं होने देंगे पापा, अभी भी चांस है। हम कोर्ट को बताएंगे ड्रग्स से आशीष का कोई लेना देना नहीं है। अगर ड्रग्स से किसी का लेना देना है वो सिर्फ सारांश जी का है। बेटा हमारे पास तो वो वीडियो भी नहीं है, तो हम कैसे साबित कर पाएंगे सब? केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तो आप हैं। अगर आप आशीष के फेवर में बोलेंगे ना पापा तो बहुत फर्क पड़ेगा। और अभी तक तो आशीष ने अपनी दलील दी ही नहीं है। देखना जैसे वो बोलेगा ना पूरा केस पलट जाएगा। हाँ बेटा। झूठ बोले तो मुर्गी बन जाए। कैसी बुद्ध बनी लेटी है नंदिनी बिटिया। अभी क्या करेगी लाली लिपस्टिक पाउडर का, गहनों का? इससे अच्छा तो हम ही पहन के फैशन मारेंगे। हाँ प्रिंसिप हार्ट अटैक करवा देती अभी। हमें तो लगा धर लिए गए हम। मम्मी जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते ना, और अब तो बुआ जी के घर में रह के उनके घर में चोरी कर रही हैं। अरे हम अपने नहीं कर रहे, तुम्हारे लिए जुटा रही है सब, ताकि तुम्हारे लिए कोई राजा बाबू जैसा लड़का मिल पाए। कहीं आशीष जैसा गरीब इंसान से पाला पड़ गया ना तो ऐसे लाश जैसी लेटी रहोगी। मम्मी प्लीज, नंदिनी दीदी है वो, कोई लाश नहीं है। हाँ मम्मी शायद आप भूल रही, हो सकता है कि उनको सब कुछ दिखाई और सुनाई देता। हाय दिखाई दे रहा। मम्मी हाँ ये क्या कर रही हैं आप? उनको परेशान मत करिए। ये सब क्या ले रखा है आपने? ये क्या है? दिखाई, मतलब कुछ तो छोड़ देती। ये सब क्या है? क्या है ये सब? बस इतना ही सामान लिए थे और कुछ नहीं हमारे पास। झूठ बोले तो बगुला बन जाए। वही सोच ना छोटी की छोटी रही, ना हमको कुछ बड़ा करने दोगी ना खुद बड़ा करोगी, ना मेहनत बेकार करती है। हम घर पे रह के उनकी बकवास सुनने से अच्छा हम कोर्ट ही चले गए होते। पता नहीं क्या हो रहा होगा वहां पर। जज साहब हम एक अहम बात आपके सामने रखना चाहते हैं। योर ऑनर, ऑफिसर दिनेश मिश्रा जी मेरे विटनेस है और मैं इन्हें खुद विटनेस बॉक्स में बुलाकर इनसे कुछ सवाल जवाब करना चाहती हूँ। यू मे प्रोसीड। आइए। ये अगर कछु बोलेगा तो हमारे बालक के खिलाफ ही बोलेगा। मैं कसम खाता हूं कि मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा। योर ऑनर, मैं पिछले तकरीबन 5 सालों से आशीष तिवारी को जानता हूं। ऑफिसर दिनेश मिश्रा जी, ये सब आपके स्टेटमेंट में पहले से रिकॉर्डेड है। मगर आप हमारी बात को कोर्ट का टाइम वेस्ट करने से बेहतर होगा कि हम सीधा सवाल जवाब पे आते हैं। मुलजिम आशीष तिवारी की गाड़ी से क्या आपको कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स मिले थे? जी मिले थे, लेकिन उसमें आशीष। योर ऑनर, ड्रग्स मिले थे, पॉइंट टू बी नोटेड। जो कार प्रयागराज ड्रग रेड में दिखी थी
वो आशीष तिवारी के नाम पर रजिस्टर्ड है? जी हाँ, वो इन्हीं के नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन उस दिन ठगाई थी। और दिनेश मिश्रा जी, कोर्ट आपकी ओपिनियन नहीं जानना चाहता। आपसे जितना पूछा जाए आप उतना ही जवाब दे दीजिए। तो सुंदरा जी, एक बार हमारी बात तो रखने दीजिए। आपके जवाब से कोर्ट की बहुत मदद हो चुकी है, आप जा सकते हैं। आप कानून जानते हैं, अगर आपकी जरूरत पड़ी तो हम आपको फिर से बुलाएंगे। प्लीज। तू काहे मौन धर के खड़ा हुआ है? कुछ बोलता काहे नहीं बेटा, बोल ना। ऑर्डर ऑर्डर, बीच में मत बोलिए। आशीष तिवारी, क्या आप अपने डिफेंस में कुछ कहना चाहते हैं? आशीष तिवारी, क्या आप अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को स्वीकार करते हैं? बेटा बोल ना। योर ऑनर, जिस दिन प्रयागराज में पुलिस ने ड्रग रेड की थी, जहां पर मेरी कार मिली थी, उस दिन मेरे भाई की सगाई थी। मैं पूरे दिन घर पर था। इसके कई आई विटनेस है, मैं कोर्ट में पेश कर सकता हूं। योर ऑनर, अगर ये शख्स उस दिन घर पे था तो इनकी गाड़ी क्या खुद चलकर ड्रग रेड वाली साइड पे चली गई? क्या तुम कोर्ट को बता सकते हो कि उस दिन तुम्हारी गाड़ी कौन ड्राइव कर रहा था, अगर तुम नहीं थे तो? ओह, जस्ट गेसिंग, तुम्हारा भाई लेट सारांश तिवारी, राइट? मुंह में शब्द मत डाल उसके। बोलो आशीष, प्लीज बोलो। आशीष तिवारी, कोर्ट अभी भी आपके जवाब का इंतजार कर रही है। उस दिन आपकी गाड़ी क्या आपका भाई सारांश तिवारी ड्राइव कर रहा था या नहीं? क्या हुआ? तुम्हें याद नहीं आ रहा या तुम कोर्ट को बताना नहीं चाह रहे? आशीष तिवारी, कितने इमोशनल फूल हो तुम। आशीष हाँ क्यों नहीं बोल रहा? अब मैं क्या करूं? अगर हाँ बोलता हूं तो सारांश ड्रग एडिक्ट साबित हो जाएगा, जो सोना तय सह नहीं पाएंगे। योर ऑनर, उस दिन जो कुछ भी हुआ, वो रेड, ड्रग्स, मेरी कार, उसमें मेरा भाई सारांश, उसमें मेरे भाई सारांश का कोई लेना देना नहीं था। आशीष, क्या बोल रहे हो तुम? ऑर्डर, सिट डाउन प्लीज। ओके, अगर सारांश इन्वॉल्व नहीं था तो फिर कौन इन्वॉल्व? हम सब जानना चाहते हैं। चुप क्यों है, बोलिए ना। योर ऑनर,
मैं अपने डिफेंस में सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि इस ड्रग्स से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे फंसाया जा रहा है। वो ड्रग्स मेरी कार में प्लांट किया गया था। योर ऑनर, मैं कोर्ट से कुछ समय की मोहलत मांगना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए जरूरी सबूत कोर्ट में पेश कर पाऊं। प्लीज योर ऑनर। इसकी चुप्पी को इसकी कमजोरी समझ लेंगे ये लोग। ये सच क्यों नहीं बोल रहा? किसी और के किए की सजा हमारा आशीष क्यों भुगते? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मैं कोर्ट से दरख्वास्त करती हूँ कि इस आदमी को समय देकर कोर्ट का समय और बर्बाद ना किया जाए। नहीं वसुंधरा जी, एडवोकेट आशीष तिवारी एक काबिल वकील हैं। उनके साफ और ईमानदार ट्रैक रिकॉर्ड के मद्देनजर अदालत उन्हें 2 दिन का वक्त देती है। थैंक यू। लेकिन सिर्फ 2 दिन का। उसके बाद सबूतों और दलीलों की बिना पर अदालत अपना फैसला सुनाएगी। थैंक यू योर ऑनर। The court is adjourned till then. आशीष, आशीष, चिंता मत करना बेटा, हम करते हैं कुछ। आशीष, आशीष ने सारांश जी का नाम क्यों नहीं लिया? So guys, पढ़ लेना and that's it for today's class. You can go. Thank you. क्लास ओवर मैडम, आपकी ग्रूमिंग क्लास कर जाइए। जोक था क्योंकि बिल्कुल हंसी नहीं है। आएगी भी कैसे? शक्ल पे साफ साफ टेंशन दिख रही है। क्या बात है? क्या हो गया? आशीष शिशु और नंदिनी दीदी के साथ ये जो हो रहा है ना, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और बुआ जी जो इन पे ये ड्रग्स वाला इल्जाम लगा रही है ना, हमारी गले तो नहीं उतर रही होगा। क्या तो ना जब सेम पिंच होता है ना तो हाई फाई बनता है। तभी तो मैं मैत्री दी की भी मदद कर रहा हूँ ताकि कोई ऐसा सबूत ढूंढ सकूं जो आशीष भैया को कोर्ट में फेवर दिला दे। तब तो हम भी तुम्हारा साथ देंगे। ऐसी बात? लेट्स स्टार्ट द मिशन। श्योर। तो दीदी को लगता है कि आशीष भैया को कोई फंसा रहा है, तो मैंने ना उनके घर के पास जो एटीएम है उसके सीसीटीवी को हैक कर दिया और उसे ये फुटेज मिली। और मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनके कार के पास जब रेड पड़ी तो उसके पहले कोई आया गया था कि नहीं, है ना? दिखती होने पर थोड़ी स्मार्ट हो। क्या? मुझे बस ये 24 घंटे की फुटेज बैठ के देखनी है। 24 घंटे? पर अगर उसके बाद भी कुछ नहीं मिला तो उसके 1 दिन पहले का फुटेज देखूंगा और उसके 1 दिन पहले का। एक शब्द भी सारांश जी के खिलाफ नहीं बोला आशीष ने, और ना मुझे बोलने दिया। अपने भाई को, अपनी ताई जी को, अपने परिवार को बचाने के लिए वो ये सब कर रहा है, पर अपने बारे में क्यों नहीं सोच रहा वो? वसुंधरा आंटी पीछे नहीं हटने वाली। ड्रग डीलर का थप्पा लग जाएगा उस पे तो उसका नाम, उसकी इज्जत, उसकी जिंदगी सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। पापा, ऐसा ना हो जब तक नंदू को होश आए यहाँ सब कुछ खत्म हो जाए। उसके बेटे को सब ड्रग डीलर का बेटा बोलेंगे। वो इस दाग के साथ कैसे जिएगा बच्चा? इन सब के बारे में आशीष को सोचना चाहिए, लेकिन उसे अपने भाई और ताई जी के सामने अपने बीवी बच्चे, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार कुछ दिखाई नहीं देते। उसने इनके लिए अपने नाम को दांव पे लगा लिया, तो तू क्या चीज है?
लेकिन इन सब के बावजूद मैं ये नहीं भूल सकता जो उसने अपने भाई प्रेमचारी की वजह से तेरे साथ किया है। पापा 1 मिनट गाड़ी रोकिए। आशीष चुप है, उसके पास उसकी वजह होगी। मैं ऐसे चुप नहीं बैठ सकती। मेरे लिए दोस्ती का फर्ज ही सबसे बड़ा है। मेरी दोस्त नंदू, उसका बेबी जिसके लिए मैं मां जैसी हूँ, उनके लिए मैं जो भी कर पाऊं उससे ज्यादा करूंगी। 2 दिन है मेरे पास। इन 2 दिनों में मुझे वो सबूत जमा करने होंगे जिससे आशीष बेगुनाह साबित हो जाए, नंदू और बेबी की जिंदगी खराब होने से बच जाए। जय हो, शुभ हो। सचिन, कुछ मिला? मिला तो आप खुद देख लो। ये देखो दीदी, ये तिवारी सदन के मेन गेट पे तो नहीं, उसके बाजू के एरिया का फुटेज मिला है। आप बस ना चोर की गाड़ी पे ध्यान दो। ये जो भी है इंसान, ये आशीष के कंपाउंड से कूद के आया है, इससे साफ पता चल रहा है। या तो ये चोर है या तो ये वो आदमी है जिसने आशीष भैया की गाड़ी में ड्रग्स रखे थे। देखो चोरी तो हुई नहीं, वरना घर में कोई ना कोई तो पुलिस में रिपोर्ट कर देता। इसका मतलब आशीष की गाड़ी में ड्रग्स प्लांट किए गए हैं। गाड़ी में ड्रग्स मिलने के कुछ देर पहले का फुटेज है ये, जिसे वसुंधरा आंटी ने अगले दिन कोर्ट में पेश किया था। योर ऑनर, इस केस में एक अहम डेवलपमेंट है। कुछ सबूत है जो एनसीबी कोर्ट के आगे पेश करना चाहते हैं। सचिन, अगर ये वीडियो हम कोर्ट में दिखा दे, आशीष की बहुत हेल्प हो जाएगी। पर दीदी, वसुंधरा आंटी हाथ धो के पीछे पड़ी है। वो कोर्ट में ये साबित कर देगी ये चोरी का वीडियो है जो फेल हो गया। और वीडियो में तो ये दिख भी नहीं रहा ना कि कोई गाड़ी में ड्रग्स रख रहा है। सचिन, अगर ये पता चल जाए जिस कार में ये गायब हुआ है उसका नंबर प्लेट क्या है, तो हमें पता चल जाएगा कि कार ओनर कौन था। प्लीज पता कर। ट्राई करता हूँ दीदी। इन सबको करने में टाइम लगेगा। मुझे वसुंधरा आंटी का मोबाइल चेक करना होगा कैसे भी करके। दीदी, ये देखिए। अब ये क्या है? गर्दन प्रोटेक्शन। क्यों, आपके लिए? हाँ, हम बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किए हैं कि तिवारी खानदान को कोर्ट और अखाड़े में फर्क ही नहीं मालूम है। अब अगली बार तिवारी खानदान ने आपकी गर्दन पे अटैक किया ना, तो ये आपकी गर्दन को प्रोटेक्ट करेगा। ऐसे, ये देखिए। आप पक्का मेरी ही टीम में है ना? आप कैसी बात कर? बुआ जी, हम क्या सोच रहे थे, अब तो आप केस जीत ही गई हैं ऑलमोस्ट। तो फिर परेशान काहे हो रही हैं? 2 दिन की तो बात है। बेटा, सोचने पे परेशान वो होते हैं जिनके पास दिमाग नहीं होता। मैं कल की हियरिंग के लिए अपनी दलील तैयार कर रही हूँ। आशीष अपने भाई और अपनी ताई जी की रेपुटेशन बचाने के लिए अपनी बलि देगा। अंदाजा था मुझे। उसकी प्रॉब्लम ही ये, दूसरों के लिए खुद को बिछा देने की। इसीलिए मैं चाहती थी कि मेरी बेटी उस बेवकूफ इंसान के साथ शादी ना करे। पर मुझे भी पता है कि मुझे क्या करना है। डोंट वरी नंदू, मैं उस लूजर को तुम्हारी लाइफ में वापस नहीं आने दूंगी। कुसुम जी, देखिए आप परेशान मत होइए। आप जानती है कि टेंशन में आपकी तबीयत खराब हो जाती।
ये लीजिए, पानी पीजिए। कुसुम, क्या हुआ? हम तुम्हारा दर्द समझते हैं कुसुम, लेकिन हमें आशीष पे पूरा भरोसा है। हमें मालूम है कि वो कोई ना कोई तरीका जरूर निकाल लेगा। वो कुछ नहीं बदलेगा जीजी। झूठी दिलासा देना बंद कीजिए। नहीं आएगा आशीष जेल से बाहर। हमारी जिंदगी, हमारा परिवार, सब कुछ बिखर गया है जीजी, हमेशा के लिए। कुसुम, तू ऐसी बातें कह के अपने घर परिवार पे नजर काहे लगा रही है? कुसुम जी, आप शांत हो जाइए। क्या हो गया आपको? तो क्या करे? आंखों पर पट्टी बांध ले, गांधारी बन जाए? क्या करे बताइए? सच से मुंह मोड़ ले हम? ओफो कुसुम, ये बुझाने बुझाना हमें पसंद नहीं है भाई। जो बात कहनी है साफ और सीधी बोलो ना। सच सुनने की हिम्मत है आप में? तो सुनिए, दिनेश जी को सिरिंज सारांश के कमरे से मिली, ड्रग्स सारांश के कमरे से बरामद हुई। सगाई के दिन अंगूठी के बहाने आशीष की गाड़ी लेकर सारांश बाहर गया था। हम बता चुके हैं तुमको कि वो पुड़िया में बाबा जी की भभूति थी, और हर आदमी जो अंगूठी लेने जाता है वो का ड्रग्स लेने ही जाता है का? सारांश 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 कहने से कोई सारांश दोषी नहीं हो जाएगा। रेड में जो शख्स शेरवानी पहने, रुमाल से मुंह छुपाए भाग रहा है, वो सारांश ही है। मैंने जो कहा है वो प्लीज कर दो। तो आप चाहती मैं आपको फोन ला के दे, वो भी वसुंधरा बुआ जी का। नंदिश, तुम्हारी मासी तो बड़ा अच्छा मजाक करती है। मतलब चुटकुला तो सुनो इनका। सॉरी, वो क्या है ना, शेर की गुफा से कोई जिंदा वापस नहीं आता है, तो हमें क्यों मरने का प्लान बता रही है? नंदिश, जरा पूछो इनसे, थोड़ी देर पहले कौन शोर मचा मचा के कह रहा था कि हेल्प करनी है, हेल्प करनी है। अरे नानी के फोन में वो वीडियो है जो हम कोर्ट में दिखाएंगे तो पापा की हेल्प होगी, इसलिए फोन चाहिए। सुनो, ये भी वही कह रहा है। वो क्या है ना, बोलने को कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन अगर हम पकड़े गए तो मम्मी पापा भैया बुआ जी मिलकर जो डांटेंगे वो किसे सुनना पड़ेगा? हमें। तो हमें माफ करो, हमसे नहीं होगा, ये समझ आ रहा है। ठीक है, फोन नहीं लाना ना, मैं ले आऊंगी। तुम पहरा तो दे सकती हो, ध्यान रखना कि कोई आए ना। हाँ, अब जो भी कहो, हम तो हेल्प करने के लिए एवर रेडी हैं। नंदू के आशीष के लिए मुझे ही करना ही होगा। जीजी, आप बड़ी हैं हमसे, इसलिए आपके मान सम्मान में हमने आज तक कुछ नहीं कहा, लेकिन आज बात हमारे बेटे की है, हमारे घर की है, हमारे परिवार की है। आपने बेटा खोया है, हम समझते हैं, लेकिन जीजी, हम भी तो माँ हैं। हमारी आंखों के सामने हमारा बेटा छिन रहा है, सारांश के नाम पे दाग आने से छुपाने की कोशिश में। कैसे सहे हम? हमारा और तुम्हारा, लेकिन हमने तो कभी आशीष और सारांश में कभी कोनो फर्क किया ही नहीं। लेकिन दुख हमें इस बात का है कि तुम दोनों को सारांश पे वही भरोसा नहीं है। बस जीजी, बस। आपका बेटा अपनी गलती से गया है, लेकिन हम, हमारा बेटा, हमारी बहू, हमारा पोता, सब सारांश की गलती की सजा भुगत रहे हैं। ये नहीं दिख रहा आपको? जी, हम तब मानेंगे कि आशीष को आप सच में अपना बेटा मानती, जब आप सच स्वीकार करते, समय रहते हुए आशीष के पास जाएंगी और उसको अपनी चुप्पी तोड़कर कोर्ट के सामने जो है जैसा है सच बोलने के लिए कहेंगी।
आंटी का पासवर्ड नंदू की बर्थडे ट्राई करती हूँ। फेस पैक लगाया है, इसीलिए फेस भी अनलॉक नहीं हो रहा। अभी काम आधा ही हुआ है, मुझे ये वीडियो अपने फोन में लेना है। उसके बाद तुम प्लीज आंटी के रूम में जाके ये फोन रख दोगे? प्लीज प्रिंसी, एक दिन में मैं इतना ही रिस्क ले सकती हूँ, प्लीज। भाई तो मुझे ये वीडियो लेके पापा को देना है ताकि हियरिंग से पहले वो आशीष को दे पाए, प्लीज। थैंक यू। कोई नया आइडिया मिला क्या मुझे फंसाने का, या कोई फर्जी सबूत? क्यों बुलाया मुझे यहाँ? कल तुम्हारे कोर्ट की फाइनल हियरिंग है, ये कुछ सबूत हैं, शायद तुम्हारे काम आ सके। आप मेरी मदद कर रहे हैं? नहीं कोई भरोसा हो गया क्या आपको मुझ पर? तुम वकील हो और मैं पुलिस, एक समानता है हम दोनों के बीच में। हम ना शब्दों का भरोसा करते हैं ना शक्लों का, हम सिर्फ अपनी समझ और सबूतों के भरोसे चलते हैं। और यही न्याय का नियम भी है कि बेशक दो गुनाहगार छूट जाएं, लेकिन एक गुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तुम धोखेबाज तो हो सकते हो लेकिन गुनाहगार नहीं। ये सारे सबूत मैत्री ने इकट्ठे किए क्योंकि उसने नंदिनी को वादा किया था कि वो उसके परिवार को टूटने नहीं देगी। आशीष, इस वीडियो की मदद से जो तुम्हारे ऊपर ड्रग्स की कमर्शियल तादाद मिलने का इल्जाम तुम पे लगा है, इस वीडियो से वो खारिज हो जाएगा। इल्जाम तो तुम पर और भी है, जैसे ड्रग रेड में तुम्हारी कार का पाया जाना, तुम्हारे घर से ड्रग्स की बरामदगी। ये पेन ड्राइव है, तुम्हें इन सवालों से भी बरी करवा सकती है। आशीष, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारी बीवी को, तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी जरूरत है, इस बात को मैत्री बहुत अच्छे से जानती है। इसीलिए इतना बड़ा धोखा खाने के बाद भी वो ये चाहती है कि तुम जेल से रिहा हो जाओ। जो चाह चुका है उसे बचाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि जो है तुम उन्हें खो दो। अगले 1 घंटे में तुम्हारे केस की सुनवाई होने वाली है। तुम्हें क्या करना है क्या नहीं, ये फैसला मैं तुम पे छोड़ता हूं। जो चाह चुका है उसे बचाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि जो है तुम उन्हें खो दो। अब भी नाराज हो अपनी जीजी से? मन शांत रखो कुसुम, तुम देखना सब अच्छा होगा। सब अच्छा तो तब होगा ना जीजी जब आशीष चाहेगा। अरे आशीष काहे नहीं चाहेगा?
उसे भी तो इस झमेले से बाहर निकलना है ना। आप गई थी ना उससे मिलने, क्या कहा उसने? अपने बचाव में कुछ बोलेगा वो? कुसुम, आशीष खुद लोगों को झूठे इल्जाम से बचाता है। आपने आशीष से क्या कहा? हमने उससे कहा कि बेटा वही करो जो सही है, और उसने हमसे कहा ताई जी आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, हम सब संभाल लेंगे। न सारांश की इज्जत पे कोनो आंच आएगी और न हमारा बाल बांका कर पाएगी वो डायन वसुंधरा। तुम सिर्फ अपने अच्छे कर्म और भोलेनाथ पे भरोसा बनाए रखो। चलो, ओम इंतजार कर रहा होगा। आज आशीष को विजयी बनाकर उसकी घर वापसी करानी है। योर ऑनर, लास्ट हियरिंग में मेरी काबिल वकील साहिबा वसुंधरा राठौर ने मेरे खिलाफ 3 सबूत पेश किए थे। अब बारी मेरी है। मैं भी 3 सबूत पेश करना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो योर ऑनर। इजाजत है। पहला सबूत सीसीटीवी फुटेज। ये मेरे घर के पास वाले एटीएम का है। इस वीडियो में जो कार दिखाई दे रही है वो मेरी है योर ऑनर। इस फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कोई अनजान व्यक्ति आता है, मेरी कार के साथ छेड़छाड़ करता है और चला जाता है। उसके बाद मेरी कार से ड्रग्स बरामद होते हैं। बात साफ है योर ऑनर, मेरी कार में ड्रग्स थे नहीं। मुझे फंसाने के लिए मेरी कार में ड्रग्स रखवाए गए। दूसरा सबूत, ये कार मेरे घर के सामने पार्क थी। उस वक्त जिस वक्त मेरी कार में ड्रग्स रखवाए जा रहे थे, वसुंधरा राठौर बहुत ही काबिल वकील, इसीलिए उन्हीं से सीख लेते हुए मैंने इस कार के नंबर प्लेट की आरटीओ से डिटेल्स मंगवाई। योर ऑनर, ये कार जाने माने नेता धनंजय चतुर्वेदी के नाम पर रजिस्टर्ड है। तीसरा सबूत, कोड नेम कबूतर। सर, मैं सिर्फ ड्रग्स बेचने का काम करता हूँ और ये काम हम धनंजय चतुर्वेदी जी के लिए करते हैं। ये ड्रग डीलर खुद ही बता रहा है कि इस ड्रग रैकेट का सरगना धनंजय चतुर्वेदी है। और इस वीडियो की जांच पुलिस पहले ही कर चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई नई दलील पेश करके कोर्ट के कीमती समय को मुझे वेस्ट करना चाहिए। That's all, Your Honor. Thank you. काबिल तारीफ काम किया है आपने आशीष जी, वेल डन। ये अदालत प्रयागराज पुलिस को यह आदेश देती है कि वो दिनेश जी की निगरानी में धनंजय चतुर्वेदी पर लगाए गए आरोपों की जांच करे और मामले की तह तक पहुंचे। वाह, वेल डन एडवोकेट आशीष तिवारी। बहुत अच्छी कोशिश की आपने कोर्ट का ध्यान अपनी तरफ से हटाने की। बट योर ऑनर, अभी भी 2 चीजें हैं जिसका जवाब अभी तक कोर्ट को नहीं मिला है। मैं चाहूंगी कि आप इन्हें विटनेस बॉक्स में बुलाएं। इजाजत है। प्लीज। अब
क्या नया दाव चलेगी वसुंधरा आंटी? पहली बात, ड्रग बस रेड पे मेरे काबिल वकील की गाड़ी क्या कर रही थी? और दूसरी बात, इनके घर से जो ड्रग्स बरामद हुए वो ड्रग्स किसके थे? अब सारांश जी को बचाकर कुछ हासिल नहीं होगा। प्लीज सच बोलो आशीष।